देवों का देवाला निकल गया। सब जाकर के इंद्र के चरणों में गिर गए। महाराज, वो ग्वाला कोई बालक नहीं है, वो कोई शक्तिमान है जिसकी शक्ति के आगे हम लोगों की शक्ति नाकाम हो गई है। जब देवराज इंद्र ने भी धर ध्यान देखा तो भगवान उसे भगवान के रूप में दिखाई पड़े। और जब देवराज इंद्र को भगवान कन्हैया भगवान के रूप में दिखाई पड़े तो आकर के चरणों में गिर गया और बोला, दया निधान, माफ कर देना, मैं आपको समझ नहीं पाया। हम तो आपको नंद का लाला समझ रहे थे, ग्वाला समझ रहे थे, लेकिन आप तो जगदाधार जगदीश्वर हो। अतुलित बाले अतुलित प्रभुताई हो, और मैं मति मंद जाने नहीं पाई। मैं इतना ठोस बुद्धि का था, मैं इतना ठोस दिमाग का था कि आपकी करनी को मालिक में समझ नहीं पाया। आप तो बल के सागर हैं। कौन है 14 लोकों में जो आपकी शक्ति का सामना कर सके? आपकी शक्ति से तो हम लोग शक्तिमान बने हैं मालिक। ओ अतुलित बल अतुलित प्रभुताई हो, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब पैरों में आकर के गिर गया तो भगवान कन्हैया ने माफ कर दिया। इंद्र ने माफी के तो काम किए नहीं, काम सजा के किए थे, लेकिन जब चरणों में आके गिर गया तो इंसानियत कहती है कि दुश्मन अगर पैरों में आकर गिरता है और गलती ना करने की कसम खाता है तो उसे माफ कर दिया जाता है। नहीं तो 1000 ब्राह्मण मारे का अपराध लगता है। राम जी ने खुद कहा, जो भाई राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कोट विप्र बद लागे ताही, और आए शरण जो तजय न भाई। इसलिए भगवान कन्हैया ने देखा अगर इंद्र को क्षमा न करेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। इसलिए उस अभिमानी को भगवान ने पैरों में गिरा हुआ देखकर, अपने गलती की क्षमा मांगते हुए देखकर माफ कर दिया। अब सब जान गए कि भैया ये ग्वाला नहीं है, ये नंदलाला नहीं है, ये जगदाधार जगदीश्वर है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये दीन बंधु दीनानाथ। जो समझदार लोग थे वो समझ गए ये कौन है, और जो ना समझ थे आज नहीं समझ पाए तब की तो बात छोड़ो। जो ना समझते थे आज नहीं समझ पाए कि जो कौन है। आज लोग बात छलिया समझ रहे हैं, नटखट समझ रहे हैं, माखन चोर समझ रहे हैं, ग्वाला समझ रहे हैं। तो समझदार थे वो तब भी समझ गए, जो ना समझ थे ना तब समझे ना अब समझेंगे ना वे कभी समझेंगे। इस तरह से भगवान कन्हैया ने अपना कौतुक ब्रजमंडल में दर्शाया। भगवान श्याम सुंदर की प्रीतमा मतलब प्रेम की पुजारिन राधे रानी, जो साक्षात भक्ति का शरीर,
भक्ति ने देखा कि पार ब्रह्म परमेश्वर जगदाधार जगदीश्वर ब्रजमंडल में अवतार लेने आ रहे हैं, तो कर्नाटक से चल करके भक्ति आती है और पहले ही ब्रजमंडल की भूमि में समाहित हो जाती है। फिर यमुना मैया की कृपा से धर्मात्मा ब्रजभान को कन्या के रूप में प्राप्त होती है और इससे वो ब्रजभान दुलारी के नाम से समाज में विख्यात होती है। लालन पालन किया है माता कीर्ति ने, जो ब्रजभान की पत्नी थी, जो कि बरसाने के मुखिया थे। आज भी बरसाना धाम अलौकिक छवि छोड़ता है। तो वहीं पर राधे रानी ने कन्या के रूप में जन्म लिया और भक्ति की धारा को प्रवाहित किया। और जब भक्ति की धारा बही तो उस धारा को उल्टी ओर से पढ़ो तो क्या नाम आएगा? राधा। जब धारा को उधर से पढ़ोगे तो राधा और इधर से पढ़ोगे तो धारा। उस भक्ति की धारा को देखकर लोगों ने उसका नाम राधा रख लिया। राधा राधा एक दिन आई थी साथ पिता वृषभान के नंद राय के आंगन में हुई मोहब्बत श्याम से। छोटे ही पैसे, जरा सी किशोरी थी, छोटी सी थी, और तभी अपने पिता वृषभान जी के साथ नंद बाबा मुखिया से मिलने आए। राधा भी साथ में आई और वहीं नंद बाबा के घर में श्याम से राधा की दोस्ती हो गई। क्योंकि राधा भक्ति का स्वरूप है, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति ने आज तक किसी को अपना पति नहीं बनाया है। माया ने पति बनाया है, लक्ष्मी ने पति बनाया है, लेकिन भक्ति ने आज तक कभी किसी को पति नहीं बनाया। भक्ति तब भी स्वतंत्र थी और भक्ति आज भी स्वतंत्र है। इसलिए भक्ति भगवान से प्यार करती है, लेकिन भक्ति भगवान को पति के रूप में स्वीकार नहीं करती है। भाई, भगवान तो माया के पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं, भक्ति के पति नहीं है। इसलिए राधा श्याम का विवाह नहीं होगा, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है। ये माया भगवान के अधीन है, लक्ष्मी भगवान के अधीन है और भगवान भक्ति के अधीन है। भक्तों ने प्रभु को नाना भांत नचायो, माया ने नहीं नचा पाया भगवान को। माया ने हम तुम नचाए दे, सारे जग को नाच नचाई गई है जब माया की चिड़ैया। ब्रह्मा भी नाचे, विष्णु भी नाचे और नारद को नाच नचाई गई है जब माया की चिड़ैया। माया ने दुनिया नचा दी, लेकिन भगवान को नहीं नचा पाया। भक्ति ने भगवान को नचा दिया, क्योंकि माया के पति हैं भगवान और भक्ति के पति नहीं, भगवान के भक्त हैं भगवान। इसलिए राधा जी उस पार ब्रह्म परमेश्वर से निष्काम भाव का प्यार करती थी। विशाखा सखियों के साथ श्याम सुंदर का सुब्र सोन पान करती थी। एक दिन का जिक्र है कि भगवान कन्हैया राधा जी को एवं ब्रज बालाओं को, बरसाने की बालाओं को दिखे नहीं। 2-4 दिन हो गए नहीं दिखे। जय जय श्री राधे श्याम। अब आप लोग देखते हैं, वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे। ऐसा क्यों? इस पॉइंट पे नजर डालते हैं। भगवान कन्हैया से बरसाने की बालाओं ने कहा, राधे तूने श्याम को कहां छुपा रखा है जो 2-4 दिन हो गए ओके दर्शन नहीं हो रहे? क्या अकेले अकेले कन्हैया का पूरा प्यार पाना चाहती है तू? राधा ने कहा, तुम लोग तो पागल हो गए हो। मेरा वो प्यार नहीं जो तुम समझ रही हो।
मेरा श्याम से कोई शारीरिक प्यार नहीं है, मेरा श्याम से कोई वासना का प्यार नहीं है, मेरा आत्मा का प्यार है। मैं तो वो प्यार चाहती हूं जिसकी नितकलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियां से अखियां मिली रहे। अखियों को रहने दो अखियों के आसपास, और दूर से ही आत्मा की बुझती रहे प्यास। मेरा तो वो प्यार है। अब आप कह रही हो कि वो हैं कहां? वो तो सारे जग के हैं, वो कोई हमारे अकेले नहीं है। रखा होगा आराधन से अरे प्रेम परोसा थाल जहां, हे सखी जेमते मिले तुम्हें यशोदा नंदन गोपाल वहां। जो प्यार से बुलाएगा वहां जाएंगे, वो हमारे अकेले नहीं है, वो सारी दुनिया के हैं। इस तरह से राधा ने सखियों को समझाया और भगवान से जो प्यार किया उसका एक दिन प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमें तुम्हें भी प्रैक्टिकल करना चाहिए। काऊ देवी देवता की पूजा करते हो तो उसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। कहो कि सच्चे मन से हमने नियम से ये कार्य किया है तो हमारा ये काम हो जाए, अवश्य हो जाएगा। नहीं होगा तो तुम्हारी करनी में कहीं कमी आ रही है। हर इंसान को अपनी करनी की परीक्षा लेनी चाहिए, पूजा पाठ की परीक्षा लेनी चाहिए। हमारी पूजा सही काम कर रही कि नहीं कर रही है। और ऐसे करते जाओगे पता लगा कि पूजा का लाभ ही नहीं मिला, क्योंकि पूजा तुम्हारी हिसाब से हुई नहीं। जब पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए व्रत किया था, पूजन किया था, तो जब बरसात हुई, बरसात में पानी के बलबूला फूले, तो पार्वती जी ने कहा अगर हमने सच्चे मन से भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए अगर पूजा पाठ करी है तो ये पानी के बतासा हमारे मुंह के भोजन बन जाए। अब बेई बतासा ऐसे उठाए खाने लगी जैसे हम तुम शक्कर के बतासा खावा। न जो पानी के बलबूला हवा लगाए तो फूट जाते, छूने से फूट जाते, हवा लगने से फूट जाते। कभी तुम उठाए सकत है तुम में हिम्मत, उठा के देखना। ये पूजा पाठ में दम है। जो पानी के बलबूला बतासा ही नहीं पार्वती उठाए के खाए रही हैं, तो दिल में और दम बढ़ी कि हमारी पूजा सही रास्ते पे जा रही है, अब हमारे अरमान अवश्य पूरे होंगे। तो ऐसे अपनी अपनी पूजा की परीक्षा तो कभी न कभी सब लोग ले लिया करो ना, जरूरी है। ऐसे राधा रानी ने अपने प्यार की परीक्षा ली कि अगर हमने कन्हैया से आत्मा से प्यार किया है तो हमारे शरीर में बेहोशी आ जाए। और होश तबैया है जब भगवान कन्हैया पास में आकर के हमको होश में करें। ऐसा संकल्प लेकर जैसे ही राधा गाय धोने खरग में गई और सोई राधा के शरीर पे बेहोशी आ गई। सच्चा प्यार था ना, तभी तो बेहोशी आ गई। और मतलबी प्यार होता तो बेहोशी नहीं आती। राधा खरग में गिर गई, सारी सखियां परेशान हो गई, दौड़ के माता कीर्ति के पास गई और बोली पता नहीं राधे रानी को क्या हो गया। खरग में गाय धोने की वो गिर गई, उन्हें तन का होश नहीं है। माँ मैया दौड़ी दौड़ी आई, ब्रजभान भी दौड़े दौड़े आए और तमाम वैद्य हकीम बुलाए गए। वो भी अपनी सभी कलाएं दिखा रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस समय ललता नाम की सखी दौड़कर वृंदावन में आई। यशोदा माँ से कहा माँ श्याम कहाँ है? क्यों? वो राधा लली थी ना, हाँ, उसे काला सांप काट गया। और कन्हैया बहुत बड़ा बैगी है। ये तो लोगों ने तब जाना जब उसने कालिया नाथ लिया, तब पता चला कि भाई ये बहुत बड़ा बैगी है। जब कालिया जैसा सांप इसने बस में कर लिया तो छोटे मोटे सांपों का जहर दूर करने में कुछ नहीं लगता। माँ श्याम को भेज दो वरना राधे रानी मर जाएगी। यशोदा ने तुरंत कन्हैया को बुलाया और कहा जल्दी जा,
हर हाल में उस राधे लाडली को ठीक करके आना है। मैं तेरे से ज्यादा उससे प्यार करती हूँ, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। जाओ श्याम जाओ। कन्हैया दौड़े दौड़े आए और लोगों से कहा हटिए, खरक खाली कीजिए। खरक खाली किया, राधा के पास गए और प्रेम से प्रभु ने कहा राधे मैं आ गया, आंखें खोलो। तो गद्द राधे की आंखें खुल गईं। राधा के दिल में खुशी की कली खिल गई कि मेरी प्रेम की कहानी सही दिशा पे जा रही है, मेरे प्रेम की कहानी सही दिशा पे जा रही है। जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प मेरा कुदरत ने पूरा कर दिया। ऐसे राधा के दिल में खुशी बढ़ी, प्रेम की परीक्षा में पास हो गई। श्याम मुस्कुराते हुए बोले राधे कि प्रभु बोले राधे दर्द कहाँ, तुम्हें परेशानी कहाँ हो रही है, पीड़ा कहाँ हो रही है? कि प्रभु बोले राधे दर्द कहाँ, राधा बोली खुद ही जानो। बोले राधे दर्द कहाँ, राधा बोली खुद ही जानो। प्रभु बोले राधे दर्द कहाँ। ए भैया ये हारमोनियम का माइक कम करो, बहुत तेज बज रहा है। कहा राधा ने कहा दवा करवे तुम आए हो, अब मर्ज हमसे पूछ रहे। अरे डॉक्टर तो नब्ज पकड़ते ही जान लेता तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है, और तुम कैसे डॉक्टर जो बीमारी हमसे पूछते हो, खुद ही जानो ना। राधे मोहन बोले हैं दर्द कहाँ, राधा बोली खुद ही जानो। प्रभु बोले कैसा लग रहा है, हरि बोले कैसा लग रहा है। राधे बोली खुद पहचानो, बोले कैसा लग रहा है। राधा बोली खुद पहचानो, हरि बोले कैसा लग रहा है। आप हमसे क्या पूछते, आप तो खुद ही जानो। श्याम ने कहा राधे मैं तुम्हारी भावना को समझता हूं, तुमने प्यार में हमको कैद कर लिया है, माया ने हमको कैद नहीं कर पाया, वो कैद भक्ति ने प्यार से कर लिया है। राधे तुम अच्छी तरह जानती हो हमें अब गोकुल में रहने के लिए, वृंदावन में रहने के लिए नहीं आए हैं। हम धरती का भार हरण करने के लिए आए हैं, हम तमाम तरह के आक्रांताओं का विनाश करने आए हैं। इसलिए हम तुम्हारे साथ यहाँ हमेशा नहीं रह सकते। हमारा तुम्हारा कभी भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं, लेकिन राधे हम तुमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन हमारी कृपा, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इस ब्रज मंडल में जो राधे तुम्हारे नाम के गुण गाएगा और वो घर बैठे हमारी कृपा पाएगा। उसी दिन से कन्हैया का नाम लोग भूल गए और बच्चे बच्चे की जुबान पे एक ही नाम आ गया, दादा राधे राधे, बाबा राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो, राधे 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 राधे। ये श्याम सुंदर ने राधा को वचन दिया है कि जो भी तुम्हारे नाम के गुणगान गाएगा पूरे ब्रजमंडल में क्या पूरी दुनिया में घर बैठे हमारी कृपा पाएगा। ऐसा वचन देकर भगवान श्याम सुंदर वापस अपने घर आ जाते हैं। समय का चक्कर चलता जा रहा है। भगवान कन्हैया ने देखा ये ब्रजबालाएं वास्तव में नहीं मानती हैं, कितना भी ललकारो फटकारो फिर भी मथुरा में जाती हैं, पापियों की उल्टी सीधी सुनती हैं। ये दूध दही का धंधा बेचना बंद नहीं कर रही। अब तो खुलेआम इनको ललकारना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बेइज्जती होती है तो मेरी इज्जत का सवाल है। ये हमारी बिरादरी के हैं, हमारे घर के हैं,
और अपने घर वालों की ऐसी बेइज्जती हम पापियों के हाथों होने नहीं देंगे। सभी ग्वाल बालों को साथ में लेकर भगवान कन्हैया ने वृंदावन और मथुरा के बीच में अपना पड़ाव डाल दिया। इसी रास्ते से ब्रजबालाएं गोरस लेकर निकलती हैं, हम आगे नहीं जाने देंगे। उधर कंस के कर्मचारी सब देख रहे हैं, इधर ब्रज की बालाएं मटकी ले लेके आ रही हैं। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से रोक लो इनको यहीं। ब्रजबालाएं बोली, श्याम तू तो बाबा नंद के घर पैदा हुआ है, जिनके यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोग गरीब हैं, ये हमारा धंधा है। हम लोग उल्टी सीधी भी सुनते हैं और अपने बाल बच्चे भी पालते हैं। गरीब तो गरीब होते हैं। श्याम अगर तुम इस तरह हमें रोकोगे तो कंस हमारे घर वाले को जेल में फेंकवा देगा, हमारी जिंदगी मौत में बदल जाएगी, इसलिए हमें जाने दे। मनसुख दादा ने कहा, श्याम ये ब्रजबालाएं सही कह रही हैं, वो पापी पाखंडी कंस इनके साथ कुछ भी कर सकता है। श्याम ने कहा, एक काम करो, तुम लोग हमें गालियां दो, चिल्लाओ कि कंस से कहूंगी जेल में डलवा दूंगी, यशोदा से कहूंगी पिटाई करवाऊंगी, तुम हमें गालियां दो और हम लोग तुम्हारे बर्तन फोड़ेंगे। वो कंस के कर्मचारी जो सामने देख रहे हैं, वो जाके कंस से कहेंगे कि ब्रज